हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा आईपीएससी नामकरण, क्योंकि ये जो आईपीएससी नामकरण है बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है, सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम देख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से आईपीएससी का नामकरण। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप सीख जाएंगे आईपीएससी नामकरण करना बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो समय ज़्यादा ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आईपीएससी नामकरण। तो जैसा कि पहले ही बता दिए हैं आपको कि आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री से है, आईपीएससी नामकरण करना, जो बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है कुछ स्टूडेंट के लिए। तो बोर्ड पर मैं पूरा लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम सेफ रहे। जितना मैं बोर्ड पर लिखा हूँ यदि आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो किसी का भी आप आईपीएससी नामकरण अच्छे से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, बोर्ड पर लिख दिए, पहले उसको समझा देते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उसे और अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर पहले क्या है, यहाँ पे IUPAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे तो अभी आज तक बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं गया है इसका फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं तो लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं। आप जान जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं और अच्छा ही होगा। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है तो देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, और क्या होता है? एल्काइन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो n है ये कार्बन की संख्या है, कितने कार्बन है। ठीक है, n क्या है? कार्बनों की संख्या है। एन, इन, आइन क्या होता है? ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं, YnE। ठीक है, और ये इनका क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। ठीक है, तो जब कभी भी आपको अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, अभी इसको हम करके दिखाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया गया आपको और पूछ दिया कि बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, तो आईपीएससी नाम बनाने से पहले पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है नंबरिंग करना, यानी काउंटिंग करना। इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए कि हम किधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी रासायनिक जो हमारा यहाँ पे समीकरण, रासायनिक जो सूत्र है, इसका आईपीएससी नामकरण करने से पहले पहले क्या है, नंबरिंग करना हमको अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप ये नंबरिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए कैसे हम करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे। पहला तो प्रायिकता हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। FG क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जिसको बोलते हैं, OH हो गया, COH हो गया, CHO हो गया, CONH2 हो गया, ये सभी क्या होते हैं? FG, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर जिधर से नज़दीक पहले पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप तो उधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, पहली प्रायिकता तो ये है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या देखेंगे हम? डबल बॉन्ड देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है तो फिर साइड चेन। साइड चेन नहीं है तो फिर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? जो आइडो, क्लोरो, ब्रोमो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायिकता किसकी है? पहले देखना हमको फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रहा है, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। ठीक, अभी देख लेंगे यहाँ पे। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ रहा है, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं होगा तो फिर ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, ये नहीं होगा तो फिर ये, इसके बाद फिर ये। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? नंबरिंग करने की प्रायिकता होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बॉन्ड एक से अधिक बार हो तब। जैसे बॉन्ड एक बार, जैसे डबल बॉन्ड एक बार भी आ सकता है किसी में, और इस जैसे यहाँ पे एक बार आया है, मैं यहाँ भी डबल बॉन्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एक से अधिक बार आते हैं जो बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए हम कुछ सफिक्स लगाते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 बार के लगाते हैं डाई। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिख दिए हैं, डाई लगाते हैं। 3 बार के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 बार के लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा, इसी प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा बार पूछेगा भी नहीं। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा मेन यहाँ पे है। ठीक, ये जो यहाँ पे चार्ट बना है आप इसको एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद आप किसी का भी आईपीएससी नामकरण अच्छे से कर सकते हैं। ये कार्बन क्या है? कार्बन नंबर जो हमारा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे रूट वर्ड है। ठीक है, एक को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है? गिनती होता है। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि
कार्बन अगर 2 हुआ तो हम एथ लगाएंगे, कार्बन 3 हुआ प्रॉप लगाएंगे, 4 हुआ ब्यूट लगाएंगे, 5 हुआ पेंट लगाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये गिनती याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सफिक्स है जिसको हम बॉन्ड नेम भी बोलते हैं। अगर सिंगल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड हम देखेंगे वो कार्बन के ही बीच में देखेंगे। ठीक है, कार्बन के बीच का ही हम बॉन्ड देखेंगे और किसी के बीच का नहीं देखेंगे। ठीक, हमें सिर्फ कार्बन से मतलब है। तो अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया तो हम लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, YNE जो होता है। ठीक है, अब इधर क्या हमारा सेकेंडरी सफिक्स है जिसको हम सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, FG। ठीक, ये क्या होता है, अगर किसी भी, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक रासायनिक सूत्र हमारे यहाँ पे, अगर इसमें मान लेते OH आ गया तो हम क्या लगाएंगे, उसमें ऐड करेंगे, ऑल ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, ऑल। जैसे कि मान लेते हैं अगर आ गया मेथ है तो मेथेनॉल हो जाएगा, OH है तो मेथेनॉल हो जाएगा, इसमें आया तो एथेनॉल हो जाएगा, इस प्रकार से। अगर COOH है तो क्या आएंगे, हम ओइक एसिड ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आया भी है, क्या आया है, COOH आया है यहाँ पे। तो हम इसको जब बनाएंगे तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, CHO। किसी भी अगर सूत्र में आ गया CHO और उसका नामकरण करना है तो अल ऐड करेंगे, AL। ठीक, इसी प्रकार से CONH2 आएगा तो अमीड ऐड करेंगे। ठीक है, COCl आएगा तो ऑयल क्लोराइड करेंगे, NH2 आएगा तो अमीन करेंगे, और C के डबल बॉन्ड O रहेगा तो ये कीटोन होता है, हम इसमें ऐड करते हैं ओन। ठीक है, वन ऐड करते हैं, ONE। ठीक, इस प्रकार से आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप ये अच्छे समझ लेंगे तो फिर आप किसी का भी आसान तरीके से आप इससे नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए अब इन सभी को हम इस वाले एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देख लेते हैं ना कि कैसे क्या हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिएगा आप कि बनाने से पहले क्या है, हमको बनाने से पहले पहले हमको काउंटिंग करना आना चाहिए। ठीक है, किधर से हमको काउंटिंग करना है। ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि काउंटिंग किधर से करना, तभी सही हो पाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो पहले काउंटिंग किधर से करेंगे, पहला हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है हमारा, जिधर से नज़दीक पड़ेगा। अगर ये आया है तो पहले देखेंगे ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ से ये नज़दीक पड़ रहा है, इधर से दूर जाएगा यहाँ से, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये 1 पे आ रहा है। अब ये काउंटिंग कर लिए, अब उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखते हैं कार्बन कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, ब्यूट लिख देंगे। ठीक है, प्लस, ब्यूट हो गया प्लस। उसके बाद देखना है आपको कि ये जो डबल बॉन्ड है किस पर आ रहा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी सिंगल बॉन्ड अकेले आता है तभी इसकी गिनती होती है। ठीक है, तभी हम लगाते हैं, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर इसकी गिनती नहीं होगी, तब ये दो लिखे जाएंगे और सिंगल बॉन्ड हमारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ब्यूट हो गया। अब यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो हम यहाँ 2 लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक, प्लस COOH के लिए यहाँ पे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड है, यहाँ पे है ना, क्या है, ओइक एसिड। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड ऐड करेंगे। ठीक, क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल जो IPC नामकरण आएगा वो क्या आएगा, ब्यूट। ठीक, 2 इन, क्या आएगा, ब्यूट 2 इन। अब देखिए जब कभी भी वोवेल्स, यहाँ भी देखिए O है और यहाँ क्या ई है, तो ये पहला वाला जो हमारा स्वर है यानी वोवेल्स, ये हट जाएगा, ये इसमें अगर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एनोइक एसिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनोइक एसिड। ठीक, ये इस प्रकार से हमारा ये इसका नामकरण हो जाएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ब्यूट 2 फिर उसके बाद एनोइक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका IPC नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं ये दूसरा वाला हमारा क्या है, C सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, फिर बॉन्ड है OH है। ठीक है, तो इसकी भी हम काउंटिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर आ रहा है, नज़दीक इधर से पड़ रहा है, तो हम इस काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, तो PROP, प्रोप हो गया। प्लस ट्रिपल बॉन्ड किस पर आया है, 1 पर आया है, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, फिर क्या लिखते, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YNE, आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, और इसके लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OL। ठीक, इन सबको जब अगर हम जोड़ देंगे तो जो हमारा बन करके आएगा IPC नामकरण क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1 है
तो एक आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो एक हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पूरा इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारा PROPYN। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ई है और यहाँ पे ओ है, तो ये ई जो हमारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपिनॉल हो जाएगा, प्रोपिनॉल। ठीक, इसका क्या हो जाएगा ना हमारा प्रोपिनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये इसका एफिसी नामकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी लिखवाए हैं ये पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद आप क्या है यहाँ पे नंबरिंग करने आना चाहिए, किधर से नंबरिंग करें ये याद होना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग के बाद फिर आप इस प्रकार से पहले कार्बन की संख्या प्लस कितने पर कौन बॉन्ड आया है, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल करेंगे, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो स्पेस है नहीं, तो मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक जो हमारे यहाँ पे सफिक्स है इसको मिटा देते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस मिले और भी आपको एग्जाम्पल देकर के अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये पूरा ले सकते हैं, बाकी इसको मिटा के फिर से आपको समझाते हैं। देख लीजिए, इस एग्जाम्पल समझते हैं। पहला यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या हमारा डबल बॉन्ड आया है, तो ये नज़दीक कैसे पड़ेगा इधर से, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा काउंटिंग हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कितने कार्बन है 5, 5 के लिए क्या लगाते हैं पेंट, क्या लगाते हैं पेंट, प्लस कार्बन जो डबल बॉन्ड कितने पर आया है 1 पर आया है, तो हम लगाएंगे ई, ठीक है। अब एक अगर आता है 1 पर आता है तो 1 लिखिए, ये ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 हटा दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या जाएगा पेंटीन हो जाएगा, क्या जाएगा इसका नाम पेंटीन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा यहाँ पे है, क्या है दूसरा हमारा है, इसको हम काउंटिंग करेंगे। अगर यहाँ से काउंटिंग करने जाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है तीसरे नंबर पर आएगा। इधर से काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर आएगा, लेकिन इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे, तो यहीं से करेंगे, नज़दीक इधर से पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ठीक। फिर से 5 है, तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे पेंट लगाएंगे, प्लस 2 पर आया है तो 2, फिर उसके बाद इन, तो इसका नाम क्या जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 2 पर आया है, 2 को हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंट टू इन, क्या लिखेंगे पेंट टू इन, ये हमारा इसका एबीसी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उसके पहले आप ये देख लीजिए मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा फार्मूला है, ठीक है। MC मतलब मेन चेन, मेन चेन मतलब जो हमारी मेन चेन होगी उसका सूत्र क्या होता है हमारा। आप किसी भी रासायनिक जो हमारा सूत्र है उसका IPC नामकरण कर सकते हैं आसान तरीके से। सूत्र बस याद रखिएगा, अल्क पहले क्या है, अल्क मतलब कि कार्बन जो गिन करके पहले कार्बन की संख्या पहले वो लगाना है, फिर बॉन्ड कौन सा है पहले वो, फिर वो देखना है, फिर क्या है कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आया है तो उसको ऐड करना, ठीक है। सूत्र हमारा यही है, अल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और साइड चेन के लिए क्या होता है सूत्र हमारा, अल्क प्लस YL जोड़ते हैं। जैसे कि मेथ है तो मिथाइल हो जाएगा, प्रोप है प्रोपाइल हो जाएगा, ईथ है इथाइल हो जाएगा, ब्यूट है ब्यूटाइल हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। अल्क मतलब ये हमारा जो है यहाँ पे रूट वर्ड ये, प्लस बॉन्ड नेम एन है इन है आइन है क्या है वो ऐड करेंगे, प्लस आखिरी में फंक्शनल ग्रुप। और ये जिस नंबर पर आया होगा वो नंबर लगा देना। जैसे बॉन्ड नेम जो हमारा है दूसरे पर आया काउंटिंग करने पर, तीसरे पर आया है, चौथे पर आया है, तो बस वो लिख करके वो लगाना है। इसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पर आया है वो लिख कर लगाना है, ठीक है। बाकी ये अगर फॉर्मूला याद रखेंगे और ये सब रखेंगे याद, तो आप किसी का भी IPC नामकरण अच्छे से कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल लेकर के, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये सब पूरा अच्छे से समझ में आया है तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से बना पाएंगे, IPC नामकरण अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।